अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन शेख और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कुकिंग विद यास्मीन। तो आज मैं बना रही हूँ अरबी के पत्ते। अच्छा, पत्ते बनाने के लिए मैंने ये 2 फुल साइज के अरबी के पत्ते लिए हैं, जिनको अच्छे से वॉश कर लिया है। इनको मैं कटिंग कर लूंगी, अभी आपको बताती हूँ कैसे करना है। इसके लिए इनके ऊपर लगाने के लिए बेसन का एक मिक्सचर बनाया जाएगा, जिसमें मैंने लिया है 2 टेबल स्पून बेसन, चुटकी भर भुना कुटा जीरा, 1 टेबल स्पून मैंने लेवल जो है सोफ मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ी सी हल्दी, अपने हिसाब से नमक और एक चुटकी भर ही पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। इसका बैटर बनाने के लिए साथ 1 से 2 से 3 ड्रॉप जो है वो सिरके के डलेंगे। आप चाहें तो आप इसको लीमू से रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है 1/2 कप दही, 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं जिनको स्लाइस में कट कर लिया है, 2 बड़े साइज की प्याज ली है जिसको स्लाइस में कट कर लिया है, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा लिया है। मसाला बनाने के लिए 1 टेबल स्पून सौंफ मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून से कम नमक लिया है, चुटकी भर हल्दी और 1/2 टीस्पून ही मोटा दरदरा कुटा हुआ धनिया लिया है। नमक और सूख मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के एतबार से सेट कर सकते हैं। पत्ता लिया है, पत्ता फुल साइज का है। इसको अच्छे से धो के साफ कर लिया है और ड्राई कर लिया। अब इस सीजर की मदद से, किचन सीजर से इसके हम स्टेम्स कटिंग कर देंगे, क्योंकि इसके स्टेम कटिंग करने होते हैं। वो आप ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि पत्ता बिल्कुल नाजुक सा होता है तो वो साथ साथ टूटना या कटना शुरू हो जाता है। इसके मैं स्टेम रिमूव कर देती हूँ सबसे पहले। ये देखें, ये जो स्टेम्स थे और जितनी भी वेन्स थी, ये मैंने सीजर की हेल्प से इनको रिमूव कर लिया है और पत्ते इस फॉर्म में आ जाते हैं। अब इसके ऊपर मैंने बेसन लगाना है, तो उसको बेसन लगाने के लिए मैं एक मिक्सचर बनाऊंगी। इनको साइड पे कटिंग बोर्ड पे रखते हैं। एक खाली बाउल लूंगी, बाउल के अंदर जो मैंने आपको बताया था बेसन और सारे पिसे हुए सूखे मसाले जो थे वो मैं डाल दूंगी। उनकी मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि अगर बेसन के अंदर कोई भी गिरा हो तो वो भी मिक्स हो जाए। अब इसमें पानी डाल के थोड़ा सा थिक सा बैटर बना लेंगे इसका, ताकि वो पत्ते पे से स्लिप ना हो। बहुत मोटा भी नहीं करना, क्योंकि अगर बहुत मोटा कर देंगे तो वो हैवी हो जाएगा, और बहुत पतला कर देंगे तो वो पत्ते के ऊपर रहेगा नहीं, स्लिप हो जाएगा। अच्छा सा हो गया है। थोड़ा सा पानी लेके इसका मैं मिक्स करते हुए मिक्सचर बना देती हूँ। ये मैंने अच्छे से मिक्स करके बैटर बना लिया है। आप नमक और मिर्च जो है वो लाजमी टेस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। कुछ घरों में तीखा खाया जाता है, कुछ में नॉर्मल खाया जाता है, लेकिन इसके मिक्सचर के अंदर नमक मिर्च थोड़ा सा तेज ही रखा जाता है, क्योंकि पत्तों का आपको पता है टेस्टलेस होते हैं, उनमें कोई टेस्ट नहीं होता। अब हमने करना ये है कि पत्तों की इस फ्रंट साइड को नहीं लेना, इसको छोड़ देना है, और ये जो बैक साइड है ना, इसके ऊपर हमने ये सारा का सारा जो हमने बैटर बनाया था, इसको बारीक बारीक लेयरिंग करके लगा देना है। अच्छा, ये देखेंगे बिल्कुल मैंने बारीक सी इसकी लेयर लगाई है, क्योंकि अगर इसको ज्यादा कर दूंगी ना तो इसके अंदर ये बहुत हैवी कर देगा बेसन ज्यादा। अब इसको एक पत्ते पे ये मैंने बैटर लगा लिया है। अब इसकी स्क्वायर के अंदर लंबी लंबी सी फोल्ड बना के इसको हम रोल कर लेंगे। ये एक पत्ता रेडी हो गया है, बिल्कुल इसी तरह मैं आपके साथ में अभी बाकी सारे पत्ते भी रेडी कर लेती हूँ। ये चारों पत्तों के ऊपर मैंने बेसन का जो मिक्सचर बनाया था वो लगा दिया है। इसका मिक्सचर बनाते हुए जो है ना, मैं आपको बताना भूल गई थी, सिरका या लीमू ऐड करना। तो 2 से 3 ड्रॉप सिरके के या थोड़ा सा लीमू का रस आप ऐड कर लें। उससे ये होता है कि पत्ते के अंदर हैवीपन नहीं रहता, पत्ता अच्छे टेस्ट का बनता है। पैन के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और ऑयल को पैन को घुमाते हुए पूरे ऑयल को पैन में फैला लूंगी। देखें इस तरह से। इसके लिए जरूरी है कि आपका पैन जो है वो नॉन स्टिक हो। अब इन पत्तों को मैं इस तरह साथ साथ पैन के अंदर सेट कर दूंगी। ऊपर से कवर लगा देंगे और इसकी आंच जो है वो बिल्कुल दम वाली कर देंगे। स्टिक पैन में ऑयल के साथ और इनकी अपनी स्टीम में 5 to 10 मिनट तक पकाया जाता है। आप देख सकते हैं कि स्टीम इकट्ठी होना शुरू हो गई है। 5 मिनट हम एक साइड को देंगे और उसके बाद हम इसको खोल के चेक करेंगे और 5 मिनट दूसरी साइड को देंगे। अच्छा, 5 मिनट्स हो गए हैं, 5 to 7 मिनट। अब हम इसको खोलेंगे। इनको स्टीम में पकते हुए बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, फ्राई भी हो गई है और साथ साथ पक भी गए हैं। ये देखें, एक साइड से बिल्कुल रेडी हो गई है।
अब मैं 1 बाय 1 करके इनकी साइड चेंज कर दूंगी। इनको थोड़ा सा ऐसे हिला लेंगे ताकि ये ऑयल के अंदर अच्छे से साथ साथ भुन भी जाए। इसको फिर 5 to 7 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी ताकि इसकी दूसरी साइड भी डन हो जाए। अच्छा जी, हमने खोला है इसको, आपने देखा है कि कितनी ज्यादा स्टीम इससे बाहर आई है। अब हम इन सारे पत्तों को पलट के देखते हैं। देखें माशाल्लाह से ये दोनों साइड से डन हो गए हैं। ये 5 मिनट हमने एक साइड से किए हैं और 5 मिनट हमने दूसरी साइड से किए हैं। और अब हम इनको हवा में रख देंगे, इनको बिल्कुल खुला खुला करके और फैलाकर, ताकि इतनी देर में ये ड्राई हो जाए और थोड़े सख्त हो जाएं। इतनी देर में हम बाकी इसके मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर मैं सबसे पहले जो 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने स्लाइस करके रखे हुए थे वो डाल दूंगी। प्याज को हमने यहाँ पे याद रहे कि ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बल्कि प्याज को हमने सिर्फ लाइट सा सोटे करना है, यानी ये हल्की गुलाबी और नरम हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए उस वक्त तक हमने फ्राई करना है। अरबी के पत्ते के ग्रेवी बनाने के लिए प्याज जो है वो ज्यादा डाली जाती है, क्योंकि इसके मसाले में प्याज और टमाटर के साथ मिलकर मसाला बनता है तो वो अच्छा लगता है। नहीं तो सारे अकेले पत्ते जो होते हैं वो हैवी हो जाते हैं। प्याज नॉर्मल सालन से थोड़ी ज्यादा ली जाती है। ये पत्ते देखें, ये ठंडे भी हो गए हैं और थोड़े सख्त भी हो गए हैं। तो जितनी देर में प्याज फ्राई होगी इतनी देर में हम इसके नॉर्मल साइज में इनको कटिंग कर लेंगे। नाइफ लेंगे, नाइफ की हेल्प से हम इसको नॉर्मल सा कटिंग कर लेंगे, नॉर्मल साइज में। ये देखें, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं ऊपर से फ्राई भी हो गए हैं और अंदर से मुकम्मल तौर पर पक भी गए हैं। ये पत्ते जो है, ये चारों पत्ते मैंने कटिंग करके और इनको रख दिए। ये आप देख सकते हैं कि ये अंदर से गल भी गए हैं, स्टीम में ये पक भी हो गए हैं, प्रॉपर कुक भी हो गए हैं और इसके अलावा ये अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। तो हमारे दोनों काम एक साथ हो गए हैं। मैं इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको स्टीमर के साथ अरवी के पत्ते बनाना भी सिखाऊंगी कि वो किस तरह से बनाए जाते हैं। प्याज देखें स्टिर फ्राई हो गई है। अब ये जो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और भुना कुटा साबुत जीरा जो रखा था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट्स तक इनको फ्राई करना है और उसके बाद जो मैंने टमाटर रखे थे उनमें से मैं टमाटर भी इसमें डाल दूंगी। और इसके साथ ही जो मैंने पिसे हुए मसाले रखे थे जिनमें सूख मिर्च, नमक, हल्दी और धनिया, ये डालकर अच्छे से मिक्स किया है। टमाटर को 2 से 3 मिनट के लिए हमने नरम किया है और इस पॉइंट पर जो मैंने दही ली थी उसके अंदर से 2 टेबलस्पून अच्छे से विस्क कर लिए और 2 टेबलस्पून में दही इसके अंदर भर के डाल दूंगी। दही को मिक्स कर लेंगे और अब मसाले को फ्राई होने के लिए रख देंगे। इसको मैंने कवर कर दिया है। मसाले के अंदर नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं। यहाँ पे हमने प्याज और टमाटरों को नरम ही करना है। हल्का सा इनको तोड़ते हुए मसाले को अच्छे से भून लूंगी। ये मसाला मैंने चमचे की मदद से टमाटर को मैश करते हुए मैंने मसाले को फ्राई कर लेना है अच्छे से। आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल छोड़ दिया है और रेडी हो गया है। थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 चमचे जितना पानी ऐड करेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और ये जो पत्ते हमने फ्राई करके कटिंग करके रखे थे उनको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पर छोड़ देंगे। इतने के दम पे 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं। इनकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और माशाल्लाह से इन्होंने फुल ऑयल छोड़ दिया है, टेंडर भी हो गई है। यहाँ पे तेज आंच पे थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। इसका जो प्याज और टमाटर का मसाला होता है वो अरवी के पत्तों में खड़ा खड़ा ही रहता है, तो आपने इसको इसी तरह से ही रखना है। निहायत ही आसान और जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी खाने में उतनी ही मजेदार है। यूनिक सी अरवी के पत्तों की रेसिपी बनके रेडी हो गई है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसका बहुत सुपर्ब टेस्ट बनता है। कमेंट में अपना फीडबैक दें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।